हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मायरा एंड मुक्ति अपने अपने सरप्राइज गिफ्ट्स ओपन करके देखते हैं। उन सभी को, उन दोनों को मतलब सारी चीज़ें जो मिलती है वो उनके स्टडीज़ के रिलेटेड मिलती है, जो उन्हें बोर ना करे, जो उन्हें मतलब उनके जो स्कॉलरशिप की जो प्रिपरेशन है उसको हेल्प करने के लिए वो सारी चीज़ें दी होती है अबीरा और अरमान ने। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अबीरा और अरमान को भाग के आके हक करते हैं और वो कहते हैं कि आप दोनों का बहुत 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 थैंक यू एंड ये सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की थीसिस से हमारी थीसिस मतलब बेटर रहे। तो वो सोचता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे मायरा और मुक्ति की थीसिस सुनेंगे एंड वो इन दोनों को जज नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। आधे लोग मायरा की सुनेंगे और आधे लोग मुक्ति के, एंड वो लोग अपना क्रिटिसिज्म देंगे कि ताकि तुम दोनों का जो कंपटीशन स्कॉलरशिप के लिए जो है कंस्ट्रक्टिव एक्शन तुम ले पाओ, उसमें कंस्ट्रक्टिव करेक्शन कर पाओ। एंड देन वो लोग सुनते हैं तो फिर अबीरा मायरा का देखती है एंड वो खुश हो जाती है कि मायरा कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है। एंड अरमान मुक्ति का देखते हैं तो अबीरा के कहती है कि शायद इस बार मुक्ति ही मतलब स्कॉलरशिप मुक्ति को ही मिलेगा। देन अरमान कहता है जो भी हो बस दोनों का झगड़ा ना हो, और अगर होगा भी तो भी हम दोनों को मतलब कमरे में बंद कर देंगे और वहाँ से चले जाएंगे। तो वो कहती है कि एटलीस्ट मतलब तुम ऐसे बात मत करो, शुभ शुभ बोलो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है। एंड अरमान कहता है कि तुम तो मतलब हमेशा डांट ही लगाती रहती हो मुझे, ऑफिस में भी और यहाँ पे भी, मैं तो डांट खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके पास जाती है बट अरमान गुस्सा बिहेव करता है, गुस्सा हो गया वो ऐसे बिहेव करता है, उसे दूर कर रहा होता है। बट फिर अबीरा ने उसके चीक्स पे किस किया, अरमान तभी भी नहीं माना तो फिर दूसरे चीक्स पे करती है एंड देन वो उसके फोरहेड पे किस करती है। एंड देन वो लोग खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है, वो हल्दी वाला दूध पीती है पीने के लिए विद्या लेके आती है उसके लिए मिल्क, बट वो पीती नहीं है और वो कहती है कि अभी मुझे मतलब प्रिपरेशन करनी है। तो विद्या उसके नोट में देखती है और वो कहती है कि तुमने 3D डायग्राम नहीं बनाया क्या, मुक्ति ने तो किया है। तो वो मायरा बोलती है कि आप कुछ मत बोलो, तो वो कान बंद कर लेती है अपने और वो कहती है कि हम दोनों मतलब कंपटीशन में तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम एक दूसरे की कॉपी करेंगे। जो मुक्ति कर रही है वो मैं नहीं करूँगी और हम चीटिंग नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि मैंने कहाँ बोला कि तुम चीटिंग करो, मैं तो बस यही कह रही थी कि अगर तुम भी डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारा भी थोड़ा इम्प्रेसिव होगा, तुम्हें भी अच्छे स्कोर्स मिल सकते हैं। एंड देन फिर जहाँ विद्या वहाँ से चली जाती है तो मायरा सोचती है कि क्या मुक्ति ने सच्ची में मतलब इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव डायग्राम बनाई होगी। तो उसके रूम पे जाती है और वो उसके बुक निकाल के देखने की कोशिश करती है। वो कहती है कि देखूँ कि नहीं देखूँ, देखूँगी नहीं देखूँ। एंड देन वो वहाँ रख देती है और फिर मुक्ति की तरफ देख के बोलती है कि साल भर यही पढ़ाई करती रहती है तो स्कॉलरशिप भी यही जीतेगी ना। तो बुक वहाँ रख देती है और वो मुक्ति के पास आके सो जाती है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा अरमान नेक्स्ट डे गए होते हैं ऑफिस। अरमान अबीरा का हाथ पकड़ के आ रही होते हैं एंड फिर अंदर आते ही वो गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग ऐसे करते रहते हैं ताकि लोग कुछ गलत ना बोले ऑफिस के स्टाफ्स। देन तभी वहाँ देखते हैं कि जो औरत लास्ट डे आई थी वो भी आती है एंड इस बार अबीरा उसे देख लेती है और वो प्यून से कहती है कि इसे अंदर आने दो। एंड देन वो अंदर आती है तब वहाँ पर प्यून पानी लेके आता है। तो वो कहती है कि आज तुम आए हो, सुरेश काका क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि उन्हें संजय सर ने निकाल दिया। एंड वो कहता है कि अबीरा कहती है कि तुमने इन्हें क्यों अंदर आने नहीं दिया। तो प्यून कहता है कि संजय सर ने ही मना किया था। तो संजय बोलता है कि हाँ मैंने ही मना किया था। तो वो बोलती है कि आपने सुरेश को क्यों निकाला। तब ये बोलती है कि रंजनी करके जो आई होती है लेडी, वो भी बोलती है कि इन्होंने मुझे भी काम से निकाल दिया 2 दिन पहले। तो अबीरा पूछती है आप इन लोगों को काम से क्यों निकाल रहे हो। तो वो कहता है कि इन लोग बस बीमारियों का बहाना बनाते हैं और छुट्टियाँ लेते रहते हैं। एंड वो रंजनी बोलती है कि मैं भले ही छुट्टी लेती हूँ लेकिन मैं एक दिन पहले से ही अपना सारा काम करके जाती हूँ, एक्स्ट्रा काम करके जाती हूँ, ओटी भी करती हूँ और जब छुट्टी के बाद आती हूँ तभी भी मैं अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया।
संजय कहता है कि अगर इन लोग को इतनी ज़्यादा टेंशन है अपने घर की, अपने बच्चों की और अपने हेल्थ की, तो इन्हें घर पे रहना चाहिए, इन्हें अपने फर्म को नहीं सफ़र करवाना चाहिए। तो वो लेडी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं ये दोनों चीज़ें नहीं संभाल पाती हूँ। तो अरमान अबीरा भी सोचते हैं एक बारी को। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा अंधेरे में बैठ के अपने थीसिस की प्रिपरेशन कर रही होती है। तो वहाँ पर विद्या के लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, तो मायरा कहती है कि आप प्लीज़ लाइट ऑन मत करो। तो वो कहती है कि अंधेरे में बैठ के क्या कर रहे हो? तो मायरा कहती है कि उजाला मेरे आँख में चुभ रहा है। तो वो कहती है कि तुम ऐसे मत करो, तुम अलार्म सेट कर लो, जैसे मुक्ति करती है, वो अच्छे से पढ़ती है, और तुम्हारा टेबल ऐसे कैसे बिखरा पड़ा है, और मुक्ति का देखो एकदम साफ़ है, और वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? एंड तुम्हारे डैड अरमान वो कभी भी किसी भी स्कॉलरशिप में नहीं फेल हुए हैं, अगर तुम भी इसमें पास हो जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एंड देन ये सब चीज़ें देखकर मुक्ति वहाँ आती है, एंड वो विद्या से कहती है कि मैं ही इसका टेबल साफ़ कर देती हूँ। विद्या कहती है कि लेकिन तुम लोग को एक दूसरे के रूम में नहीं आना था ना, अगर तुम लोग एक दूसरे की थीसिस कॉपी कर लोगे तो वो कहती है कि आपको तो पता ही है मैं चीटिंग नहीं करूँगी। एंड वो कहते हैं कि ठीक है तुम कर दो, और उसे खाना भी खिला देना, वो कुछ खा नहीं रही है। एंड देन वो उसके टेबल साफ़ करती है, और वहाँ से पेपर निकाल के जब डस्टबिन में डाल रही होती है तब उसने वो टेट्रा पैक देखा था। एंड वो कहती है कि यहाँ के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने सारा जूस पी के यहीं तेरे डस्टबिन में ही डाल के चले गए क्या? मायरा कहती है कि तुम अपना मतलब जोक बाद में करना। तो वो कहती है कि हाँ बंदर, तुम इतना सारा ये जूस पियोगी तो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ही ख़राब है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे फोकस मिलता है, मुझे स्ट्रेस कम फील होता है इन सब चीज़ों से। तो वो कहती है इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, और तुम इससे मतलब इससे तकलीफ़ ही होगी, कोई भी चीज़ एक दो बार लिया जाए तो वो नुकसान नहीं करती है, लेकिन एक ही चीज़ को तुम बार बार पिए जाओगे लगातार तो वो हेल्थ को इशू देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय बोर्ड मीटिंग अरेंज किया होता है, और फिर सब लोग यही बोलते हैं कि हम अबीरा के अगेंस्ट हैं। एंड लोग बोलते हैं कि हमें उन लोगों को निकाल देना चाहिए जो लोग ओल्ड हो गए हैं, एंड जो लोग अपने फैमिली और कंपनी के बीच में फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और बार बार छुट्टियां लेते हैं। तो अरमान कहता है आपने बोर्ड मेंबर्स को हमारे खिलाफ़ भड़का दिया। तो वो कहता है कि हाँ सही बात तो है, मैं इस कंपनी में बहुत साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस कंपनी को दी है, एंड मैं बस यही चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग काम करें वो ईमानदारी से काम करें, ऐसा ना कि अपने फैमिली के चक्कर में वो ऑफिस को नुकसान दे। इसीलिए मैंने उन लोग को निकाल दिया है, और इस फाइल में वो सारे नाम हैं जो मतलब कि ओल्ड हो गए हों, एंड जो फैमिली को संभालने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। एंड देन अबीरा देखती है और वो सोचती है कि अगर इन लोगों को निकाल दिया तो फिर इन लोग के पास सैलरी मतलब पैसे कमाने के कोई और चारा नहीं बचेंगे। तब तक अरमान को एक मैसेज आता है मुक्ति से कि पापा घर पे आ जाओ, मायरा बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही है, एंड आप घर पे आओगे तो मैं बताऊंगी क्या हुआ है करके। एंड देन वो जब घर पे आते हैं दिशा उनकी तरफ भाग के चली आती है, और वो कहती है कि मम्मी मुझे कुछ कड़वा सा काढ़ा पिला रही है जो मुझे पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वहाँ मनीषा की आवाज़ आती है, तो अबीरा कहती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम छुप जाओ कहीं जाके। तो फिर जैसे ही मनीषा वहाँ आती है तो अबीरा और अरमान नाटक शुरू कर देते हैं जैसे कि वो झगड़ रहे हो, ताकि उसका ध्यान भटक जाए मनीषा का। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।